दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम अष्टांग योग के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि अष्टांग योग होता क्या है, कितने अंग बताए गए हैं इसके और इन सब का मतलब क्या होता है, क्यों बताए गए हैं हमें। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे भारत देश में बहुत से महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपने महान कार्यों से हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है। उन्हीं में से एक है महर्षि पतंजलि, जिन्होंने अपनी पुस्तक योग सूत्र में अष्टांग योग के बारे में लिखा है। उन्होंने अष्टांग योग में 8 अंगों का वर्णन किया है। इन 8 अंगों को फॉलो करने से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि एक योगी का जीवन कैसा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि वो 8 अंग कौन कौन से हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो चलिए हम इनको एक एक करके समझते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहला है हमारा यम। यम महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के बताए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो सबसे पहले आता है हमारा अहिंसा। अहिंसा यानी कि मन, क्रम, वचन से किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना तथा कष्ट की भावना भी ना रखना अहिंसा कहलाता है। सत्य, सत्य क्या होता है? जैसा आपने देखा, सुना और समझा, उसको वैसा ही बताना सत्य है। अस्तेय, अस्तेय का सीधा सा मतलब है चोरी ना करना, यानी कि किसी भी वस्तु को उसके मालिक से पूछे बिना ना उठाना अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य, अपनी समस्त इंद्रियों के साथ साथ अपनी जनन इंद्रिय पर संयम रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह माने किसी भी बेफजूल चीजों का इकट्ठा ना करना, कि भाई ये भी आ रहा है तो आन दो, कभी ना कभी तो काम आएगा, आन दो, तो इकट्ठा ना करना चीजों का, वो अपरिग्रह कहलाता है। अब बात आती है नियम की। नियम भी महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के बताए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो सबसे पहला आता है हमारा शौच। शौच माने शुद्धि करना। शौच 2 प्रकार के हैं, बाह्य शौच, आंतरिक शौच। बाह्य शौच का मतलब स्नान आदि करके अपने शरीर को बाहर से धोना, यानी शुद्धि करना अपने शरीर की बाहर से। आंतरिक शौच अर्थात राग द्वेष यानी मन की शुद्धि करना, राग द्वेष को त्याग कर अपने मन की शुद्धि करना आंतरिक शौच कहलाता है। संतोष, संतोष माने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, यानी अपने कार्यों को करते हुए जितना मिले उसी में सुखी रहना, यानी कि और ज्यादा की इच्छा ना रखना संतोष कहलाता है। तप, तप अर्थात सुख दुख सर्दी गर्मी आदि की चिंता करते हुए, इन सबको सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना तप कहलाता है। स्वाध्याय अर्थात विचारों की शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, यानी कि अपने कर्मों का कर्ता, यानी कि आपने जो काम किया उनका कर्ता ईश्वर को मानना ईश्वर प्रणिधान है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो अहंकार होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि ये हमारे हो गए यम भी 5 हो गए, नियम भी 5 हो गए। अब अगला जो हमारा आता है आसन। आसन की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि जी ने कहा है स्थिर सुखम आसनम, यानी कि किसी भी स्थिति में सुख पूर्वक और स्थिरता से बैठना आसन कहलाता है। चौथा हमारा आता है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अपने प्राणों का आयाम करना प्राणायाम कहलाता है। अपने प्राणों को अपने वश में करना, लंबा करना, खींचना, बढ़ाना प्राणायाम कहलाता है। अपने प्राणों को बढ़ाना प्राणायाम कहलाता है। पांचवा प्रत्याहार। प्रत्याहार का सीधा सीधा मतलब है अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना। हम सभी को पता है हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 5 कर्म इंद्रिय होती हैं। तो इन सभी इंद्रियों को अपने वश में करना, यानी कि हमारी जो जीभ है उसका क्या विषय है, उसका विषय है टेस्ट लेना। जीभ चाहेगी कि मैं और अच्छा टेस्ट लूं और अच्छा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाऊं, तो उसको अपने वश में करना, ये प्रत्याहार कहलाता है। छठा, छठा है धारणा। धारणा का सीधा सीधा और मोटा मोटा मतलब है इस संसार की समस्त वस्तुओं को एक समान देखना, यानी कि इससे आपके अंदर लोभ की भावना जो है वो खत्म हो जाएगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप समझ लो आपके पास एक कीपैड मोबाइल है, एक है एंड्रॉयड मोबाइल। अगर आप उन दोनों को समान रूप से देखते हैं तो आपके अंदर लोभ की भावना खत्म हो जाएगी कि मुझे जो है एंड्रॉयड मोबाइल ही चाहिए,
ये भावना आपके अंदर खत्म हो जाएगी, आपका काम कीपैड मोबाइल से भी चल जाएगा। तो इसी को हम धारणा कहते हैं। अगला हमारा आता है 7वां, ध्यान। ध्यान को मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। ध्यान माने अपने मन को किसी एक जगह पर एकाग्रित कर देना, एकाग्र कर देना ध्यान कहलाता है। अगला है समाधि। समाधि जो है ध्यान का नेक्स्ट लेवल है। यानी कि अगर आप ध्यान जो है 10 मिनट लगा रहे हो, फिर 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो ध्यान जब आप धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे, जब आपका ध्यान 1 महीना लगने लगेगा, 2 महीना, तो इसी को हम समाधि कहते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी जो अगली वीडियो का टॉपिक है पंचकलेश, ये टॉपिक भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।